15 साल काई कूली के लिए सर्फिंग इसके खून में शामिल थी। वो सदरन एडलीड सरफ क्लब में तीसरी नस्ल का सर्फर था और इस खेल के लिए इसमें गैर मामूली सलाहियत थी। वो चलना सीखने से पहले ही पानी की तरफ खींचता था और 7 साल की उम्र में माइक्रोग्राम्स जूनियर सरफ क्लब में शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर लहरों की सवारी करता हुआ। इस एहसास जैसा कोई एहसास नहीं था। अगरचे काई को स्केटबोर्डिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बाइकिंग समेत तकरीबन हर खेल पसंद था, मगर सर्फिंग इसकी वाहिद सच्ची मोहब्बत थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो सी व्यू रोड बोर्ड राइडर्स के लिए मुकाबले खेलने लगा, जो ऑस्ट्रेलिया के कदीम तरीन क्लबों में से एक है और 1966 में कायम हुआ था। इसके खानदान ने हमेशा इसके शौक की हिमायत की और जल्द ही उनके वीक एंड मुल्क भर में सर्फिंग मुकाबलों के लिए रोड ट्रिप्स में गुजरने लगे। मगर यही मोहब्बत और जुनून आखिरकार इस सानिहे का सबब बने जब वो सिर्फ 15 साल का था। वो अपने वालिद के साथ यार्क पेनिनसुला के इथल बीच पर सर्फिंग करने गया, जो एडलीड से तकरीबन 100 मील मगरिब में वाक़ है। ये जगह रियासत के बेहतरीन सरफ अस्पार्स में शुमार होती है। जब लहरें दुरुस्त हों तो आतेलिज लीज बेहतरीन सरफरस को चैलेंजिंग हालात फराहम करती है और काई जैसे माहिर सरफरस को यही पसंद था। लेकिन 28 दिसंबर 2023 को वहां सर्फिंग के हालात अच्छे नहीं थे। आसमान अब्र आलूद और सुरमई था, मगर वो खानदानी ततीलात पर आए थे और इतना सफर करके वापस नहीं जाना चाहते थे। जैसे ही काई पानी में दाखिल हुआ, एक अजीम सफेद शार्क लहरों के नीचे तीर रही थी। वो शिकार की तलाश में थी, एक मौके परस्त शिकारी जो मुसलसल अगले शिकार की तलाश में समंदर छानती रहती है। अब्र आलूद दिनों में शार्क के हमले का इम्कान ज्यादा होता है। शायद कम रोशनी उन्हें ज्यादा दलेर बना देती है, या पानी में नजर कम होने से वो गलती से हमला कर बैठती है। वजह जो भी हो, इस दिन पानी में खतरा मौजूद था और काई और उसके वालिद को अंदाजा न था कि वो अपनी आखिरी लहरें साथ सरफ कर रहे हैं। काई ने चंद लहरें पकड़ी। सिर्फ 15 साल का होने के बावजूद वो अपने वालिद से बड़ी लहरों पर सरफ कर सकता था। वो पानी में महारत से हरकत करता हुआ सवारी के सनसनीखेज एहसास से लुत्फ अंदोज हो रहा था। ये इसकी खुशी की जगह थी, मगर उसके वालिद के लिए ये सिर्फ सर्फिंग नहीं थी। ये अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने, लंबे सफर करने और बेहतरीन सरफ अस्पार्स तलाश करने का नाम था। उन्हें खास तौर पर वो लम्हात पसंद थे जब वो गाड़ी में बैठकर बेटे से बातें करते। मगर ये खूबसूरत दिन एक हौलनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर के 1:30 बजे थे। काई एक और लहर पकड़ने के लिए ब्रिकरों के पार वापस पैडल कर रहा था कि शार्क ने नीचे से इसे देख लिया। पानी की सतह पर एक साया सा हिलता हुआ। इसकी कातिल जिबिल्लत जाग उठी और वो सीधी काई की तरफ बढ़ी। करीब आते हुए इसका मुंह हल्का सा खुला था, सैकड़ों तेज दांत दिखाई दे रहे थे। 700 किलो से ज्यादा वजनी शार्क ने पानी चीरते हुए ऐसा जोरदार हमला किया कि काई बोर्ड से गिर गया। शार्क ने इसकी टांग पकड़कर इसे पानी के नीचे खींच लिया। इसे फौरन एहसास हुआ क्या हो रहा है। इब्तिदाई घबराहट में इसने चीख मारी, जिससे इसके वालिद मुतवज्जे हुए, जो अभी एक लहर पकड़कर चट्टानों की तरफ आए थे। पलट कर देखा तो काई पानी में तड़प रहा था। शार्क इसकी टांग चबा रही थी, मगर काई लड़ रहा था। इसके वालिद चट्टानों पर दौड़ते हुए चीख रहे थे, मेरे पास तीर कर आओ। उनकी आवाज में बेबसी और खौफ था। अचानक शार्क ने छोड़ दिया और काई ने भागने की कोशिश की। वो अपने वालिद की तरफ तैरने लगा, मगर कमजोर हो रहा था। शार्क इसकी शरियान काट चुकी थी और वो तेजी से खून खो रहा था। पानी इसके गिर्द सुर्ख हो गया। इसकी ताकत खत्म हो रही थी। इसे चक्कर आने लगे और चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो गया। मकामी सर्फर टिम फिलिप्स ने पहाड़ी किनारे से हमला देखा। चीखें सुनकर वो नीचे दौड़ा, एक अजनबी का सरफ बोर्ड उठाया और पानी में कूद गया। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से काई की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा काई बेहोश सतह पर तीर रहा है। फिर इसने पानी में एक सिया साया देखा। शार्क अभी भी वहीं थी, इंतजार में। टिम ने काई को पकड़ा, मगर जैसे ही इसे खींचने लगा, शार्क उनके गिर्द चक्कर लगाने लगी। इसने अंदाजा लगाया कि वो तकरीबन 13 फुट लंबी अजीम सफेद शार्क थी। शार्क को करीब आता देखकर उसने फौरन काई को छोड़ दिया और साहिल की तरफ मुड़ गया। इसे एहसास हुआ वो खुद कितने बड़े खतरे में है। मगर फिर इसने देखा शार्क दौड़ खिले समंदर की तरफ जा रही है। ये मौका था। इसने दोबारा काई को पकड़ा, बोर्ड पर चढ़ाया और साहिल की तरफ पैडल किया। कम गहरे पानी तक पहुंचा तो लोग दौड़कर मदद को आए। इमरजेंसी सर्विसेज भी जल्द पहुंच गईं, मगर काई साहिल पर बेहिस पड़ा था। CPR की कोशिशें नाकाम रही। शार्क के ताकतवर काटने ने चंद ही सेकंड में इसे शदीद नुकसान पहुंचाया था। वो बहुत ज्यादा खून खो चुका था और इसे बचाया न जा सका। वो इस साल ऑस्ट्रेलवी पानियों में शार्क के हमले से हलाक होने वाला तीसरा शख्स था। मई में एक उस्ताद साइमन ब्राउन सर्फिंग के दौरान हमले में लापता हो गया था और अक्टूबर में 55 साला टोड डील भी शार्क के हमले में मारा गया। एक ही साल में इतने मोहलिक हमले होना तशवीशनाक था। सिर्फ 15 साल की उम्र में काई की मौत हर जाने वाले के लिए दिल दहला देने वाली थी, खास तौर पर उसके खानदान के लिए। दुनिया में सर्फिंग से भी ज्यादा अगर वो किसी चीज से मोहब्बत करता था तो वो इसका खानदान था। वो अपने चचा के साथ सर्फिंग करते बड़ा हुआ था और अपने छोटे भाई जेट के साथ बेहद वक्त
वक्त गुजारता था, इसके साथ खेलता, शरारतें करता और सर्फिंग करता। वो निहायत मुखलिस और नर्म दिल लड़का था, स्कूल के अंदर और बाहर सब में मकबूल। सर्फिंग कम्युनिटी ने खानदान की मदद के लिए यकजहती दिखाई। माली मदद का बंदोबस्त किया गया ताकि वो गम के इस वक्त में संभल सके। उनकी जिंदगियां कभी पहले जैसी ना रहती, मगर मकामी लोगों और सर्फिंग दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखाई। काई की याद में एक जज्बाती तकरीब उसके पसंदीदा सरफ अस्पाट सीफोर्ड बीच पर मुनक़िद हुई। इसके वालिद ने बहादुरी से इसका तज़ियती बयान पढ़ा, फख्र से बताया कि उनका बेटा जिंदगी भरपूर अंदाज में जिया और अपने 15 सालों में जितना मुमकिन था सब कुछ कर लिया। वो कभी सुस्त नहीं बैठता था, हमेशा मसरूफ और खुश रहता था। सैकड़ों सरफरज समंदर में जमा हुए ताकि इस नौजवान सरफर को आखिरी अलविदा कह सकें, जिसमें अभी बहुत कुछ करने की सलाहियत थी। इसके दोस्त, फुटबॉल क्लब के साथी और स्कूल के तलबा भी मौजूद थे। वो सब लहरों के पार जाकर अपने बोर्ड्स पर बैठ गए और रवायत के मुताबिक एक बड़ा दायरा बना लिया। दायरे के दरमियान काई की माँ बाप और छोटा भाई जेट थे। सब ने मिलकर काई का पसंदीदा जुमला दोहराना शुरू किया, बस एक और लहर, बस एक और लहर। और फिर जैसे ही उन्होंने कहा, पूरा दिन पुरसुकून रहने वाला समंदर अचानक मौजें बनाने लगा। शायद काई सुन रहा था, अपने प्यारों को आखिरी अलविदा कहता हुआ अपने खौफनाक आखिरी अंजाम के बाद।